Hello everyone, this is a Child Development and Pedagogy CTET P26 MCQ series, and this is a previous year solved question paper. I am discussing all these 30 questions with you, and these are most important questions in CTET paper. So this is a previous year solved paper. So first question is to promote meaningful learning in the classroom, a teacher should help students to regulate their own emotion and motivation. Second is categorize and label students according to their performance and make ability grouping. Promote dialogue and discussion among children to build multiple perspectives. Fourth is ignore diversity in classroom and follow standard method of instructions. So आप इस क्वेश्चन का आंसर जैसे पेपर में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमारे पास जो है टैग वर्ड्स होना ज़रूरी है. टैग वर्ड्स से हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को. तो सम टैग वर्ड्स इज़ स्टैंडर्ड. कभी भी हम स्टैंडर्ड मेथड यूज़ नहीं करते क्लास में, हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, टू टीच इन द क्लासरूम. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन लेबल्ड एंड कैटेगराइज. सेकेंड ऑप्शन हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ना ही तो हम लेबल कर सकते हैं स्टूडेंट्स को. वी कांट कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स. सो ये दो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. ठीक है, मीन्स दीज आर द टैग वर्ड क्वेश्चंस ऑप्शंस. सो राइट आंसर इज 1 and 3rd. हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशन. एंड फोर्थ इज प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन, जिससे उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन is which of the following is not an effective strategy to address learner from disadvantaged and deprived background. Not an effective strategy. नोट एनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में पूछा. हम कई बार पेपर प्रेशर इतना होता है कि हम नोट के बारे में ही भूल जाते हैं. तो नोट नहीं होता है ना, हम जो ठीक आंसर होता है उसी पे टिक लगा देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है हमें नोट का ध्यान रखना ही रखना है. ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि पेपर प्रेशर के टाइम पे और टाइम मैनेजमेंट के टाइम पे हमें ऐसी की छोटी छोटी चीज़ों मिस्टेक हो जाती है, जिससे हमें 1-2 नंबर के लिए पछताना पड़ता है. तो उसके लिए मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ. Option A is motivate the students to set moderately challenging goals and provide appropriate instruction support. B is form a collaborative group to work on activities and encourage students to support each other. Talk to the learner to understand their needs and challenges faced by them. D is asking the learner to enroll for tuition outside of school so that the teacher does not have to pay much attention to them. This is a journal question and ये तो होना है ही नहीं कि टीचर अपनी ड्यूटी से भाग रहा है इसमें. सो वी शुड गिव अटेंशन टू ऑल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ of children, their learning health of children dash their learning is not related to has an insignificant role in, does not have any influence on, plays an important role. Yes, physical and emotional health जो है children की important role play करती है. It's also general question. So fourth is it is important to create dash learning environment in the classroom rather than dash one. So the right answer is collaborative and competitive. It is important. हमें कैसा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है क्लासरूम में. कोलैबोरेटिव मीन्स हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ करवानी होती है. और जैसे हमने कोई मैथ का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो ग्रुप में सॉल्व करने को दिया. ठीक है, कोई प्रोजेक्ट का वर्क दिया तो वो भी ग्रुपिंग में करने को दिया. तो कोलैबोरेटली अगर स्टूडेंट्स किसी चीज़ पे काम करता है तो वो उसको अच्छे से करेगा. सो कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए रादर देन कॉम्पिटिटिव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न. सो प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग एंड especially when students learn a new skill.
ये जो है क्वेश्चन हमें इससे आता है वाइगोत्स्की थ्योरी से। तो स्कैफोल्डिंग जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट मतलब थ्योरी है काइंड ऑफ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है वाइगोत्स्की से। मैंने आपको सिलेबस में आपको डिस्कस किया था पहले कि जो स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की की थ्योरीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाइगोत्स्की, पियाजे, तो इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो स्कैफोल्डिंग मीन्स हेल्प करना, मीन्स किसी बच्चा पहले से ही सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानता। कोई हम हार्ड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, थोड़ी बहुत जानता है, बट हमें उसको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है, या हमारी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। कभी भी जब वो नया स्किल सीखने की कोशिश करता है तो उसको पहले हेल्प चाहिए। जैसे किसी बच्चे को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता तो हमें उसके सिखाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो वो हमें स्कैफोल्डिंग है, और मोर नॉलेजेबल पीपल से वो सीखता है। जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है उनसे वो बच्चे स्कैफोल्डिंग लेते हैं, हेल्प लेते हैं मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिनन अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर। चिल्ड्रन आर बोर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें हमें नॉट करेक्ट की बोली है कि उनके अंदर पहले से ही थिंकिंग होती है फिनोमिना एक्सप्लोर करने की, और बोर्न विद क्यूरियोसिटी से बोर्न होता है वर्ल्ड अराउंड देम। जैसे अगर हम छोटा बच्चा है, क्रॉलिंग सीख रहा है, तो वो चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है, जाता है इधर उधर, भागता है, स्विच देखता है, टिक टॉक टिक करता है, कोई चार्जर की वायर मिल गई उसको तो उसके साथ खेलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा पहले से ही क्यूरियोसिटी रखता है उसके अंदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं। थर्ड इज़ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड दैम, और अपनी थ्योरीज बना लेते हैं वो, ठीक है। एंड इसका राइट आंसर है डी, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट ऑन देयर ओन। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्चा जो है वो अपने आप कुछ नहीं आता उसको, ठीक है। तो जैसे बच्चा 3 साल तक बच्चा है घर में, तो वो एक्सप्लोर कर करके या पेरेंट्स से सीख के उसको थोड़ा बहुत तो प्रीवियस नॉलेज है। अगर आप क्लास में उसको बच्चे को टमाटर पढ़ाना शुरू करेंगे, टमाटो पोटैटो, तो वो उसको कई बार घर से भी बताया होता है, तो उसने देखा होता है, एनालाइज़ किया होता है, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में। तो उसको हम ये जो है इंफॉर्मेशन गलत है। डी ऑप्शन इज़ राइट। लर्निंग इज़ अ डैश एंड डैश प्रोसेस। इसका राइट आंसर है इट इज़ अ सिंपल एंड इंडिविजुअल नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारे पास, ये गलत ऑप्शन हो गया, सॉरी, ये इसमें ग्रीन में मार्क हो गया है। सी ऑप्शन इज़ राइट। सी ऑप्शन इज़ राइट, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव। कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव मीन्स क्या है कि हम जो लर्निंग जो है, बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, एक्टिवली सीखता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब उसको कोई भी चीज़ सीखता है, किसी चीज़ की लर्निंग करता है, तो उसमें बहुत सारे माइंड डेवलपमेंट, इमोशनल थिंकिंग, फिज़िकली, ठीक है, वो बहुत सारी स्टेजेस, वो कॉम्प्लेक्स स्टेजेस से और एक्टिवली चीज़ें सीखता है, लर्न करता है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ a teacher should dash the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. A teacher should understand. This is a common English क्वेश्चन। अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चर एंड डाइवर्सिटी को हमें इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग बनाने के लिए हमें सारे ही कल्चरल, रिलीजियस, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। डाइवर्सिटी को हमें हैंडल करना आना चाहिए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। तो इन अ टीचर सेंट्रिक, ठीक है, हमें टीचर सेंट्रिक का मतलब क्लासरूम जो होता है हमें चाइल्ड सेंटर्ड, हमें अब जो चली हुई है हमारा
थ्योरीज़, तो उसमें हमें बोला है कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें बच्चे के लिए रिजिड होना है, हमें टीचर सेंट्रिक नहीं होना है, ठीक है। हमें चाइल्ड सेंटर्ड होना है, चाइल्ड बच्चे की हर प्रॉब्लम्स के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। और इन टीचर सेंट्रिक क्लासरूम कैसा होता है? टीचर्स अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल। किस वजह से चिल्ड्रन की फेलियर होती है? ऑप्शन इज प्रूव्स दैट दीज चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स एंड हेंस शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम स्कूल। और B is signify that parents have not been able to support their children to learn. C is suggest that children from deprived background हाँ ऑप्शन सी पे deprived background are not capable of learning. Indicates that school has not been able to cater to the need and interest of the चिल्ड्रन। अब देखो मैं स्कूल सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड सेंट्रिक बोल रही थी ना, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही यही है कि चिल्ड्रंस की फेलियर इन स्कूल, चिल्ड्रन फेल हो रहा है तो हमें ये नहीं बोलना है कि वो बच्चे की गलती है, भाई बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, बच्चे ने टेस्ट तैयार नहीं किया तो इसलिए वो फेल हो गया। नो, इसमें कहीं ना कहीं टीचर की गलती भी है, ठीक है। तो इससे ऐसे के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड वाले को ही हमने ऑप्शन को टिक करके आना है कि चाइल्ड सेंटर्ड कैसा होना चाहिए, जो भी बच्चे के हित के लिए बोला गया होगा, ठीक है, कि हाँ इस वजह से नहीं हुआ। जैसे इसमें इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल, स्कूल नहीं एबल था भाई, उसके टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसकी वजह से उसको टेस्ट में अच्छे से मार्क्स नहीं आए, उसकी देखा नहीं, उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स नहीं ली गई, दैट्स वाई। तो यहाँ से हम ब्लेम नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को कि सिर्फ उसी की गलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल हाँ is a primary agency of, is a secondary agency of, does not play any role in, plays very little role in। तो स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसी कौन है, सेकेंडरी एजेंसी कौन है, ठीक है। प्राइमरी एजेंसी आती है हमारे पास ये पेरेंट्स, बच्चा घर में कैसे माहौल में, कैसे इन्वायरमेंट में, जैसे कि लैंग्वेज वो घर में पेरेंट्स यूज़ करते हैं वो वैसे की लैंग्वेज अडेप्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके सेकेंडरी आती है उसकी सोशलाइजेशन स्कूल, ठीक है। और उसके बाद आते हैं उसके फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप्स, ठीक है। सेकेंडरी में हमारा आ गया स्कूल, नेबर से भी बातें करता है, तब बच्चा अडेप्ट करता है, लर्निंग सीखता है, ठीक है। हाउ टू हैंड शेक विद अदर्स, दिस इज़ द सोशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, which of the following theories proposed that children thinking is qualitatively different from that of adults? Okay, Howard Gardner, Lawrence Kohlberg and Jean Piaget। डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। तो ये तो सीधा क्वेश्चन हमारा थ्योरी से पूछा है। ये सारी थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज से हमारे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरीज को तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। डेवलपमेंट अकर्स इन नीट ऑर्डरली set of stages predetermined by genetic factors. Development is simple and undimensional. There is a lot of cultural diversity in the development of children. Yes, children की development में बहुत सारी cultural diversity होती है। Children across the world follow the same sequence and exact time of development. Yes, development जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड सब जगह एक ही तरह का ये करता है, हमारा
डेवलपमेंट सीक्वेंस होता है जिसमें डेवलपमेंट आती है, उसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ोगे आप, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से आया हुआ है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड? रैपिड ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमें उससे आया है, स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड की से आया है। तो ये है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए जो है वो गलत है। इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज़ कंक्रीट इन नेचर। ठीक है, तो मिडिल चाइल्डहुड में डेवलपमेंट कैसी होती है, लॉजिकल हो जाती है। मिडिल चाइल्डहुड में वो लॉजिकल थिंकिंग आती है। और कंक्रीट दैट इज़ कंक्रीट इन नेचर। कंक्रीट इन नेचर मीन्स कि चीज़ों को देख के उसमें लॉजिकल थिंकिंग को अपनाना। ठीक है, वो मिडिल चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन नंबर 17 एट, तो ये भी उससे 2 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे चाइल्डहुड स्टेजेस से। Next question is 16. According to Jean Piaget, children in formal operational stage, option A, cannot conserve, classify and seriate, begins to engage in make believe and symbolic play. Option number C, are capable of a hypothetical deductive reasoning and proportional thought, are bound by centration and irreversibility of thought. तो ये अकॉर्डिंग टू जीन पाजे। अब जीन पाजे क्या बोलता है हमें, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, अकॉर्डिंग टू जीन पाजेट चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो इसमें कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सीरिएट, बिगिन टू एंगेज एंड मेक बिलीव एंड सिम्बॉलिक। नो, हमें जीन पाजेट ने 4 स्टेजेस दी है। फर्स्ट आती है सेंसरी मोटर, सेकंड आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन इज़ द लास्ट स्टेज। तो ये स्टेजेस याद रखनी है। फॉर्मल ऑपरेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमें जीन पाजेट थ्योरी से। तो फॉर्मल ऑपरेशन जो होती है हमारी आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट, मीन्स कि इसमें हम कैन फॉर्म हाइपोथेसिस एंड टेस्ट दैम सिस्टमेटिकली, कि कोई हमने साइंस एक्सपेरिमेंट किया है तो उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे क्या आउटकम्स आती है। ठीक है, एंड प्लान हाउ टू टेस्ट दैम, कैसे हम लॉजिकली काम करेंगे। एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड, हम उससे बियॉन्ड चीज़ों को, कंक्रीट ऑब्जेक्ट से हम जैसे हमने एक टेबल है, हमने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दी। ठीक है, सिंपल। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, हमें सिंपल है, हमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कि सीधा हमारे पास क्या आता है, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि हमारे पास पे सीड डाला हमने ज़मीन में, तो वो सीड कैसे आ रहा है बाहर। ठीक है, तो उसके बारे में वो जानना शुरू कर देते हैं उस स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉल्वर। देखो, लॉरेंस कॉल्वर थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती है ये उसने दी थी, लॉरेंस कॉल्वर्ग ने। डू इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम इंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर। सो द राइट आंसर इज सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो इसमें जो है वो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन करता है। सो द 17 क्वेश्चन लॉरेंस कॉल्वर्ग थ्योरी जो है वो, लॉरेंस कॉल्वर्ग ने भी हमें 3 लेवल ऑफ थ्योरीज दी हुई है, जिसमें ये जो है वो कन्वेक्शनल मॉरलिटी लेवल है। और इसका राइट आंसर है द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, मीन्स कि बच्चा जो है इस स्टेज पे मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर को, लॉ और ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर देता है। कि बच्चे को लगता है कि ये, और 10 to 16 एज के बीच में, कि हमें सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है, मीन्स कि ट्रैफिक रूल्स बने हैं वो हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसी है। इसका क्वेश्चन राइट आंसर इज़ डी,
D is the right answer. Consist only of quantitative change, is or disorderly and disjointed, is slow and cannot be measured, is multi-layered and complex होता है. Period of childhood के पीरियड में ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आएगा. ठीक है, उसका क्वेश्चन बन रहा है ये. तो इज़ मल्टी लेयर्ड एंड कम्प्लेक्स होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज the process where two individuals who begins with okay. Next question is zone of proximal development is the process two individual who begins with different understanding arrive at a shared understanding. B is the process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in a society. Option is C. The area between a child current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers. So this question also comes from Vygotsky theory. So Vygotsky theory ने एक हमारे पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बनाया है. मीन्स कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्या बोलता है कि बच्चा जो है उसकी इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है, और इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, और वो दूसरे की हेल्प से कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, तो उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग is helpful in identifying high, low and non-achievers for the purpose of giving feedback to the parents. B is very important since it gives insight into children's understanding and help the teacher to reflect on her pedagogy. These are general questions coming from assessment topic. उसमें से आते हैं हमें तो चिल्ड्रंस की अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी. हमें प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो लर्नर की असेसमेंट लेना बहुत ज़रूरी होती है, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो राइट ऑप्शन इज़ बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 21 question. Which of the following is a correctly matched pair of type of intelligence and state performance possibilities as per Howard Gardner theory of multiple intelligence? इंटेलिजेंस, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी बॉडीली काइनेस्थेटिक. किसकी होती है? एथलीट की. तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी से है. इसमें बहुत सारी थ्योरीज दे रखी है उन्होंने. ठीक है, तो उसके ये हमें इम्पोर्टेंट है ये भी हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक इसका राइट ऑप्शन जो है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक किसकी होती है? एथलीट की. इसकी और भी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं. ठीक है, इसमें ये जो ऑप्शन बता रखे हैं ये गलत बता रखे हैं. इसमें आती हैं हमारे पास वर्बल जैसे होगी तो लिंग्विस्टिक, इसका लॉजिकल जो होगी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड. ठीक है, और बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब होता है एथलीट मीन्स जिनकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी, बॉडी से रिलेटेड होगी, तो वो किसकी होगी? एथलीट की. तो ये इसका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स. लेव वाइगोत्स्की से इस प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो देख ही लिए. अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस मैच्योरेशन and
of schemes leads to cognitive development in children. Language plays an important role in cognitive development. Yes, Vygotsky क्या बोलता है? Language plays an important role in cognitive development. Next है a child-centered classroom is one in which the right answer is the teacher is flexible and cater to needs the individual children. ठीक है, cater to needs the individual children. According to which theorist, cultural tools play an important role in cognitive development of children. So right answer is Lev Vygotsky. Question number 25. An effective classroom stereotyping and broadening developmental possibilities for all sexes is forming mixed sex activity group and promote discussion. Next question is 26. Multilingualism. हाँ, multilingualism is also important. Multilingualism का मतलब क्या होता है कि different language, many languages, many languages. ठीक है, understood as dash by the teacher. Option is C, an asset and resource. asset. मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब कि क्लासरूम में हमें, अगर हमारा एक क्लासरूम है तो उसमें हमें डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग के बच्चे मिल सकते हैं. कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म है. तो चिल्ड्रन को इसको एज एक एसेट और एज अ रिसोर्स लेना चाहिए. उससे बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय. हम इस क्वेश्चन में भी कई बच्चे गलती करके आते हैं. हमने अपनी कॉमन सेंस लगा रखी है. हम साइकोलॉजी, कई बच्चे जब फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते हैं तो उन्होंने नहीं पढ़ा होता, तो हम गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है वो कई बार हम डिसेबल्ड चिल्ड्रंस को भी मान लेते हैं, बट नो, गिफ्टेड चिल्ड्रन वो नहीं होते. प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ऑप्शन इज बी, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट. सी, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बॉर्डम. ठीक है, इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन विद डायस्लेक्सिया. यस, डिजीज़ से भी बहुत डेफिशिएंसी डिजीज़, लैंग्वेज डिजीज़ से हमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो डायस्लेक्सिया क्या है? एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following is not suitable learning material for students who are partially sighted? Small printed worksheet. ठीक है, कौन से जो लर्निंग टूल्स जो हैं वो किस बच्चे को, जो पार्शली साइटेड बच्चे हैं उनको नहीं है. स्मॉल प्रिंट्स वर्कशीट्स जो हैं वो उसके लिए जो नॉट सुटेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज provisioning of special education institution for children with different handicaps. B is inclusive education से आया हुआ है. B is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular schools. ठीक है, inclusive education का मतलब ही क्या है कि all student, भले वो डिसेबल्ड स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कि इंटीग्रेटेड क्लासरूम. कि इंटीग्रेटेड क्लासरूम मीन्स कि हमें डिफरेंट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाने की कोशिश करनी है. इस तरह का हमें क्लासरूम तैयार करना है. तो विद इन अ रेगुलर स्टूडेंट्स, फिलोसफी दैट ऑल द चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रंस के पास राइट है इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल्स, जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स. ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो. यहाँ पे मैं डेली आपको शॉर्ट्स MCQs
शेयर करूँगी और MCQ सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।